नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया जाता है, जहां आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत आपको बताते हैं। उस पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा अपने बयान की वजह से विवादों में हैं। उन्होंने पूरी मैच फीस उन लोगों को दान करने की बात कही है जिनके लोग ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए, जिससे उनका आतंकियों के प्रति प्रेम एक बार फिर से आ चुका है सामने। दूसरी ओर एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत से हार के बाद पाकिस्तानी फैंस मायूस हो गए। उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आलोचना करते हुए कहा कि इंडिया हमारा बाप था और बाप रहेगा। इसके साथ ही यूएन में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लगाई है लताड़ और आतंकवाद को बताया ग्लोबल एपिसेंटर, और पाकिस्तान के लिए टेररिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई और इसे देश का अपमान बताया। लेकिन एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम तो लिया ही नहीं था। यानी नापाक पाकिस्तान वही मुल्क है जो दुनिया के सामने तो शरीफ बनने का नाटक करता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चलती है आतंक और धोखे की फैक्ट्री। आइए देखते हैं नापाक। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के हाथों 5 विकेट से पिटने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने नकल करने में अकल नहीं लगाई। दरअसल सूर्य कुमार यादव ने अपनी मैच फीस पहलगाम हमले के पीड़ितों और इंडियन आर्मी को देने की बात की, तो सलमान अली आगा सामने आए। सलमान ने न सिर्फ भारतीय टीम के नो हैंडशेक फैसले को क्रिकेट का अपमान बताया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाला ऐलान कर दिया और कहा कि पूरी मैच फीस उन परिवारों को दी जाएगी जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आतंकियों से मिले हुए हैं, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और आतंकियों को मार गिराया था। पाकिस्तान ने फिर दिखाया अपना असली चेहरा। पाकिस्तान का आतंक प्रेम बेनकाब। मीडिया से मार खाकर भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। आतंक और आतंकियों के साथ खड़ा पाकिस्तान। भारत ने एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। भारत ने 5 विकेट से हराकर पाकिस्तान को पानी पिला दिया, मगर हार कर भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। एशिया कप के फाइनल में भी पाकिस्तान का आतंक प्रेम साफ नजर आया। दरअसल एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत से हारने के बाद पाकिस्तान ने ऐसा ऐलान किया जिससे आतंकियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जी हाँ, मैच हारने की खीज में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने न केवल हैंडशेक का रोना रोया, बल्कि अपना आतंकवाद प्रेम भी जाहिर किया। पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल का पूरा पैसा आतंकियों को देगा। इससे आतंकी मसूद अजहर भी मालामाल होगा। आतंक और आतंकियों के साथ खड़ा पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान आगा ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी टीम एशिया कप फाइनल के मैच फीस को उन लोगों को दान करेगी जो ऑपरेशन सिंदूर का शिकार हुए थे। सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान मई में भारतीय अटैक में शिकार हुए परिवारों को वो अपनी मैच फीस देंगे। यहाँ पर सलमान आगा ने बेहद चालाकी दिखाई।
केवल पीड़ित परिवार बोला, मगर आतंकी फैमिली नहीं। लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तानी टीम ये पैसा परोक्ष तौर पर पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को देगी। कारण है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों की लाशें बिछी थी। खुद आतंकी मसूद अजहर का परिवार भी खत्म हुआ था। ऐसे में पाकिस्तान कप्तान का यह बयान उनका असली चेहरा दिखाता है। इस ऐलान से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी मसूद अजहर भी मालामाल हो जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान का पूरा ऐलान आपको बताते हैं। सलमान आगा ने कहा कि हमारी टीम एशिया कप फाइनल की मैच फीस को मई में भारतीय हमलों में मारे गए नागरिकों और बच्चों के परिवारों को दान करेगी। दरअसल मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। भारत ने पहलगाम अटैक के जवाब में ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसमें पाकिस्तान में मौजूद जैश और लश्कर के आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था। आतंकियों को पैसे देगी पाकिस्तानी टीम। भारत ने जैश ए मोहम्मद के कैंपों को तबाह किया था। भारत के इन हमलों में आतंकी मसूद अजहर का परिवार खत्म हो गया। उसके घर में मातम छा गया। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के अफसर तक शामिल हुए थे। भारत ने साफ कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान में छिपे आतंकी मारे गए थे। ऐसे में सलमान का दान वाला ये ऐलान साफ तौर पर आतंकियों की मदद है। सवाल है कि क्या ये पैसा मसूद अजहर के परिवार और आतंकियों तक नहीं जाएगा? इसका जवाब है हाँ। पाकिस्तानी टीम अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ितों का नाम लेकर आतंकियों को ही दान देने जा रही है। कैसा रहा आखिर मुकाबला? वही मैच की बात करें तो रविवार को दुबई में खेले गए इस थ्रिलर फाइनल में पाकिस्तान आखिरी ओवर में भारत से हार गया। भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया। लेकिन इस दौरान आधी रात को पोस्ट मैच सेरेमनी में खूब ड्रामा हुआ। भारतीय टीम ने आसिम मुनीर के चेले, एसीसी प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं। भारत ने साफ कर दिया कि आतंक परस्त लोगों से कोई संबंध नहीं होगा, ना हैंडशेक और ना ही उसके हाथ से ट्रॉफी। इससे प्रेजेंटेशन 90 मिनट से ज्यादा लेट हुई। पाकिस्तानी टीम का आतंकियों के साथ प्रेम। वैसे पाकिस्तानी टीम का आतंकियों के साथ प्रेम कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब खेलते थे तब तालिबान के समर्थन की वजह से वो दक्षिण एशिया में तालिबान खान नाम से प्रसिद्ध हुए थे। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली हुई स्थिति में कभी पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान भारत के साथ मैच में अर्धशतक के बाद बंदूक चलाने का इशारा करता है, तो भारत के साथ फाइनल समेत अपने तीनों मैच हार जाने के बाद पाकिस्तानी कप्तान पूरी टीम की मैच फीस उन कथित नागरिकों के नाम दान करने का ऐलान करते हैं। ये न सिर्फ AK-47 पकड़े आतंकी थे, बल्कि उनमें से कई वैश्विक आतंकी मसूद अजहर के परिवार के सदस्य थे, जो सैकड़ों भारतीयों की मौत का जिम्मेदार है। पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगार। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में सैकड़ों आतंकी मारे गए थे और कई आतंकी ट्रेनिंग सेंटर भी बुरी तरह से तबाह हो गए थे। सलमान अली आगा के बयान से यही पता चलता है कि पाकिस्तानी टीम की मैच फीस आतंकियों के खाते में जाएगी। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने देश में आतंकियों को पालने पोसने का काम करता है। भारत सरकार कई बार पाकिस्तान को इस मुद्दे पर बेनकाब कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने क्रिकेट छोड़कर बाकी सब कुछ खेला, या यूं कहें ड्रामेबाजी की हद कर दी। जैसे ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को आखिरी ओवर में करारी शिकस्त दी, स्टेडियम का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। एक तरफ भारतीय फैंस झूमकर जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फैंस मायूसी और आंसुओं में डूब गए। पड़ोसी मुल्क की आवाम ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की खराब कप्तानी और हारिस राउफ, जिसे ये लोग टेपिया गेंदबाज कहते हैं,
उन्हें मैच हारने का मुख्य कारण बताया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान टीम की हार की जमकर किरकिरी हो रही है। फैंस सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं इंडिया हमारा बाप था और रहेगा। पाकिस्तानी फैंस का कहना है कि हमारी औकात नहीं कि हम टीम इंडिया से जीत जाएं, हमारी नस्लें भी टीम इंडिया से नहीं जीत सकती हैं। भारत से हारने के बाद भड़के पाकिस्तानी फैंस, अपने खिलाड़ियों पर फूटा पाक फैंस का गुस्सा। पाकिस्तानी फैंस ने लगाई हारिस रऊफ की क्लास, भारत के जूते के बराबर नहीं जीतने की औकात। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। भारत में जहां एक तरफ फैंस इस जीत से खुश नजर आए, तो वहीं पाकिस्तानी फैंस का चेहरा देखने लायक रहा। उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। कई फैंस ने इस हार का ठीकरा पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ पर फोड़ा। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने मैच के बाद पाकिस्तानी आवाम से बातचीत की। इस दौरान पाकिस्तानी फैंस काफी नाराज और मायूस नजर आए। लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक पाकिस्तानी फैन ने कहा कि पाकिस्तान का भारत के हाथों हारना एक खानदानी पेशा है, ये हर बार हारते हैं। मैं तो कहता हूँ इनके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए जो हिटलर ने किया था। इन्हें तोपों के आगे बांधकर बम से उड़ा देना चाहिए। क्रिकेट टू बैटल ग्राउंड, पाकिस्तान का मेल्टडाउन। पाकिस्तानी शख्स ने आगे कहा कि आप सारी टीमों से हार जाओ, हमें मंजूर है, लेकिन कम से कम भारत से तो नहीं हारो। इनके ऊपर फिल्म का डायलॉग काफी सूट करता है, जिसमें एक्टर कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कई फैंस का कहना था कि खिलाड़ियों ने जज्बातों के साथ खेला है और बार बार वही गलतियां दोहराई हैं। खासकर बैटिंग लाइनअप को लेकर नाराजगी जताई गई। फैंस ने पीसीबी और टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि घरेलू क्रिकेट से आए नए खिलाड़ियों को मौका तो दिया गया, लेकिन बड़े मैचों में अनुभव की कमी साफ नजर आई। इसके मुकाबले टीम इंडिया ने बेहतरीन बॉलिंग, मजबूत फील्डिंग और स्मार्ट कप्तानी दिखाई, जिससे पूरा मैच उनके पक्ष में चला गया। दोनों टीमों की बॉडी लैंग्वेज। मैच के पहले 10 ओवर में इंडिया पर दबाव साफ नजर आ रहा था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने संयम दिखाया और धीरे धीरे पाकिस्तान की बैटिंग को ढहने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज मैच के बीच से ही बदल गई। आत्मविश्वास की कमी और प्रेशर ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित किया। फैंस का कहना है कि टीम ऐसे खेल रही थी जैसे क्लब क्रिकेट का कोई आम मैच खेल रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से की जा रही एक के बाद एक झूठी बयानबाजी के बाद अब भारत ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान को पीट रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई कि पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन जनरल असेंबली में बोलते हुए एस जयशंकर ने टेररिस्तान का जिक्र किया और इसे आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर बताया। जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया और कहा आतंकी ढांचे का खात्मा जरूरी है। वहीं यूएनजीए में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। यूएन में टेररिस्तान, पिच पर हारिस्तान, ट्रंप के सामने भी खारिस्तान, यूं पिटा पाकिस्तान। टेररिस्तान कहने पर तिल मिलाया पाकिस्तान। भारत पर नाम बिगाड़ने का लगाया आरोप। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के हाथों जमकर बखिया उधेड़े जाने के बाद पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने भारत पर उसका नाम बिगाड़ने का आरोप लगाया है और उसे टेररिस्तान कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान के लिए टेररिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तानी राजनयिक मोहम्मद राशिद ने इस पर कहा कि ये बेहद शर्मनाक है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य देश का नाम बिगाड़ रहा है।
पाकिस्तान ने भारत पर लगाया बदनाम करने का आरोप। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी मिशन में द्वितीय सचिव मोहम्मद राशिद और भारतीय समकक्षक रेंटला श्रीनिवास के बीच तीखी बहस हुई थी। इसकी शुरुआत राशिद के बयान से हुई, जो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। जयशंकर ने अपने भाषण में पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया था। इस पर जवाब देते हुए राशिद ने कहा कि ये पाकिस्तान की छवि को खराब करने की कोशिश है। लेकिन वहीं यूएन में भारत के द्वितीय सचिव रेंटला श्रीनिवास ने राशिद को फंसा दिया। It is telling that a neighbor who was not named chose to nevertheless respond and admit their long-standing practice of cross-border terrorism. Pakistan's reputation speaks for itself. Its fingerprints are so visible in terrorism across so many geographies. It's a menace not only to its neighbors but to the entire world. No arguments or untruths can ever whitewash the crimes of terroristan. भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। श्रीनिवास ने कहा कि अहम बात यह है कि जिस पड़ोसी देश का नाम नहीं लिया गया, उसने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और सीमा पार आतंकवाद फैलाने की अपनी पुरानी नीति को स्वीकार किया। भारत के दूत श्रीनिवास यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की छवि सबके सामने है। उन्होंने पाकिस्तान को पड़ोसी के साथ ही पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया और कहा कि कोई भी तर्क या झूठ कभी भी टेररिस्तान के लिए अपराधों को ढक नहीं सकता। जयशंकर ने यूएन में पहलगाम हमले का किया जिक्र। वहीं जयशंकर ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सबसे हालिया उदाहरण है। उन्होंने इसे क्रूर आतंकी हमला बताते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार इस्तेमाल किया है और आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आतंकी ढांचों को खत्म करना जरूरी है। आतंकियों से लड़ाई हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है। आतंकी अड्डे बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। आतंकवादियों का खुलेआम गुणगान किया जाता है। आतंकवाद की फंडिंग को रोका जाना चाहिए। जयशंकर ने अपने भाषण में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. जयशंकर की गर्जना, पाकिस्तान को दिखाया आईना। आतंकी हमलों में सिर्फ एक ही देश का नाम, पड़ोसी देश आतंक का ग्लोबल सेंटर। आतंकी ढांचा खत्म हो, फंडिंग रोकी जाए, आतंकवाद को पालने वाले देश अंजाम भुगतेंगे। पहलगाम में क्रूर आतंकी हमला हुआ, हमने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। यूएन में भारत का 3 पॉइंट्स पर फोकस: आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास। भारतीय राजनयिक के बयान से भड़का पाकिस्तान। भारतीय राजनयिक के टेररिस्तान कहे जाने पर पाकिस्तानी राजनयिक तिलमिला उठे और भारत पर नाम खराब करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान को टेररिस्तान कहे जाने का विरोध करते हुए राशिद ने कहा, एक संप्रभु राष्ट्र के नाम का मजाक उड़ाना न केवल अशोभनीय है, बल्कि ये पूरे देश को जानबूझकर बदनाम और अपमानित करने की कोशिश है। इस तरह की बयानबाजी करके भारत अपनी विश्वसनीयता कम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।